वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो आई होप कि आप सभी को वो चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 लाइट। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये तो पता होगा कि लाइट क्या होती है, लेकिन वो कहां से आती है, क्या होता है। टुडे वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर लाइट। अब लाइट होती क्या है, लाइट का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। लाइट के अंदर हमने अपनी कार्स देखी है, ट्रेन देखी है, बसेस देखी है। रात को उनको ड्राइव करने के लिए हमारे को क्या है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हमारे को आगे देखने के लिए, उसको चलाने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम उनको ड्राइव नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज हमारे को विजिबल नहीं होगी। इसी तरीके से नाइट में हम अपने घरों में क्या है, स्विचेस ऑन कर देते हैं लाइट के, ठीक है। तो अगर हम लाइट के स्विच नहीं ऑन करेंगे तो हमारे को कोई भी चीज विजिबल नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सुबह, जो हमारा सन होता है, वो सन क्या करता है, हमारे को लाइट प्रोवाइड करवाता है, तभी हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। अभी इस रूम के अंदर मैं खड़ा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ की लाइट स्विच ऑफ कर दूं तो आप सभी को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा। तो उसका मेन रीजन क्या है कि लाइट हमारे को हेल्प करती है क्या देखने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में, ठीक है। लाइट हेल्प्स अस इन सीइंग द ऑब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग अराउंड अस। सो दिस इज द लाइट। अब लाइट के बारे में पढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर्स, कार्स एंड इंजन ऑफ ट्रेन। अब आप सभी को यहाँ पे फिगर दिख रही होगी, ठीक है। ये कार्स में, ट्रेन्स में, ये सारी क्या है, लाइट। आपको इसकी दिख रही होगी कि लाइट आ रही है, तो इसी को बोलते हैं हम लाइट। लाइट हमारे को हेल्प करती है क्या करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। नेक्स्ट बात करते हैं, सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। अगर हम एक टॉर्च की बात करें तो आप सभी के घरों में टॉर्चेस होंगी, ठीक है। आजकल तो आपके मोबाइल फोन में टॉर्च आने लग गई। तो उस टॉर्च में होता क्या है, हम उस टॉर्च की मदद से जब उसको ऑन करते हैं तो उसमें में से भी बीम ऑफ लाइट हमारे को दिखाई देती है। उसी की मदद से हम बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यू मे ऑल्सो हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एयरपोर्ट टावर। अब आपने देखा होगा कि जितने भी सर्च हाउस होते हैं, ठीक है, हमारे जो पेंट हाउस होते हैं, ठीक है, और जो हमारे एयरपोर्ट टावर होते हैं। अब गाड़ियों में तो हम सभी देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रीट लाइट जल रही है और इसी रास्ते को फॉलो करना है। लेकिन एरोप्लेन में क्या होता है, जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं उसी के अंदर जब वो ऊपर आसमान में उड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो जब वो लैंड करते हैं तो वो एक एग्जैक्ट पॉइंट पर कैसे लैंड कर पाते हैं, उसका मेन रीजन होता है लाइट, ठीक है। जो एयरपोर्ट टावर्स होते हैं वहां पर भी क्या है, बीम ऑफ लाइट होती है, ठीक है। और जो एयरप्लेन्स होते हैं उनके अंदर भी हेडलाइट में लाइट होती है, जिसकी मदद से जो उनको रास्ता है वो क्या है, विजिबल होता है। उसी की मदद से वो एग्जैक्ट पॉइंट पर लैंड कर पाते हैं। सो these all are the reasons through which we can see around us. So यही होती है हमारी लाइट। अब लाइट का एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब लाइट को समझते हैं कि लाइट होती क्या है। लाइट क्या होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको कोई भूख लगी तो आपको खाना खाते हो तो तभी आप क्या है, एनर्जी आती है, ठीक है। एनर्जी आती है मतलब आप कोई काम कर सकते हो। अगर आपको कोई काम करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होगी, या तो हम कोई फ्रूट्स वगैरह खाएं, ठीक है, या फिर हम अपना खाना खाएं। तो इसी तरीके से जो हमारी लाइट होती है इसके अंदर भी क्या होती है, एनर्जी। ये हमारे को लाइट क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर ये लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। अभी हमने टॉर्च का एग्जांपल लिया था, तो टॉर्च के अंदर क्या आता है, आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने क्या लिख रखा है। टॉर्च के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, उसके अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब उसके अंदर जो बल्ब होता है उसके अंदर फिलामेंट होता है, वो क्या है, हीट होता है। जब वो हीट होता है तो वो चमकना स्टार्ट होता है और हमारे को विजिबल होता है। तो मतलब क्या है, जो हमारी लाइट है वो क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, और ये सारी क्या है, फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। जो हमारी लाइट है वो क्या है, वो कभी भी, जो एनर्जी है हमारी, वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। टॉर्च के एग्जांपल में अभी हम देखते हैं,
एक आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर हम बात करते हैं कि नॉर क्रिएट एनर्जी, हम ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम खाली क्या कर सकते हैं? एनर्जी को फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी हमने करा केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में, नेक्स्ट लाइट एनर्जी में। तो दीज आर द फॉर्म्स वी कैन चेंज विच वी कैन कन्वर्ट। सो हम क्या कर सकते हैं? लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी फॉर्म्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइट आप सभी को पता चल गया क्या होता है इतने एग्जांपल्स के बाद? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, through which we can able to see around us all the objects. So let's continue our next topic. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। फर्स्ट पॉइंट आता है लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब जो हमारी लाइट होती है वो क्या है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको फिगर दिख रही होगी यहाँ पे दो। ठीक है, एक के अंदर क्या है? वो क्या है? पाइप से कैंडल को देखने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पाइप से क्या है? कैंडल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा कि वो क्या है? पाइप हल्का सा बेंड हो गया। ठीक है, और फिर भी वो क्या है? फ्लेम को देखने की कोशिश कर रही है। इन दोनों बातों से पता ये चलता है कि जब हम जो हमारा स्ट्रेट पाइप है अगर हम उसमें से देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे को जो लाइट है वो जो यहाँ पे फ्लेम है वो विजिबल हो जाएगी। लेकिन आपको सेकंड वाली फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो फ्लेम को देखने की कोशिश कर रही है लेकिन इसका पाइप कैसा है? बेंड है, तो इसको जो लाइट है वो विजिबल नहीं होगी। इसी से हमारे को प्रूफ होता है कि जो हमारा लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप सभी अपने फेस देखते हैं। ठीक है, जब भी तैयार व्यार होते हैं तो क्या करते हैं? शीशे में अपनी फेस देखते हैं। तो शीशे में क्या है? हम खुद ही को देख रहे हैं। तो वो कैसा मिरर होता है? वो होता है प्लेन मिरर। ठीक है, आपको अब नीचे फिगर दिख रही होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। इसके अंदर क्या है? ये प्लेन मिरर। ठीक है, जब ऊपर से लाइट आ रही है तो प्लेन मिरर पर पड़ रही है। जब प्लेन मिरर से क्या हो रही है? कोई भी शाइनी सरफेस जब होता है तो उसपे क्या होती है? जो हमारी लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। इसी तरीके से ये जो मिरर है इसके ऊपर क्या है? जो लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है ऊपर, सन की रेस कोई भी ले लो आप। ठीक है, आप इसको घर में भी करके देख सकते हो कि एक प्लेन मिरर रख दिया और उस पर टॉर्च मारी। जब हमने उसको टॉर्च मारी तो मतलब क्या है? उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट बैक होके उसी एरिया से वो क्या है? बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। अब हम इसको स्टडी करते हैं। अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट। अब जो हमारे स्टील के स्पून होते हैं, ठीक है, शाइनी कोई भी हमारा सरफेस होता है वो क्या है? लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। उसका मेन रीजन मैंने आपको भी बताया, क्योंकि क्या होता है? वो शाइनी सरफेस, जब वो शाइनी सरफेस पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वो क्या है? बाउंस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। अब आपको फिगर दिख रही होगी यहाँ पे वाटर की। ठीक है, वाटर भी हमारा मिरर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि क्या है? वो भी एक शाइनी सरफेस हो जाता है। सुबह सुबह जब हमारा सन होता है तो उसके अंदर भी जब लाइट आती है तो वो क्या है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी चेंज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि हमारी लाइट जिस एरिया से आई उसी एरिया से सेम डायरेक्शन में वो बाउंस बैक कर गई। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। अ फिनोमिनन ऑफ रिटर्निंग लाइट फ्रॉम अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर, इस यहां से लाइट आई, इस पे रिफ्लेक्ट बैक करी, इसी डायरेक्शन से बाउंस बैक होके वापस चली गई। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको एक और बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका भी नेक्स्ट क्लास में आएगा। इस क्लास में आपको इतना ही पता होना चाहिए कि हमारी जो लाइट आती है उसी पोजीशन से वापस चली जाती है। दिस इज आवर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। Today we have started our new chapter, light. We have discussed about light, what is light, what are the main causes of light through which our light travels along a straight line, and last topic are reflection of light. So this is for today. I hope you have cleared the topic. Thank you.